आज हम लोग क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक की छठी पोएम को पढ़ेंगे जिनका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अगर हिंदी में इसके अर्थ को समझें तो इसे कहेंगे चाची जेनिफर्स के शेर। अगर हम इस पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर की बात करें तो इनको लिखे हैं, इस पोएम को लिखे हैं एड्रियन रिच। तो हम लोग सबसे पहले पोएट के बारे में समझ लेते हैं। तो अबाउट द पोएट, तो देखिए, एड्रियन रिच वाज बोर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए। अगर हम एड्रियन रिच का बात करें तो एड्रियन रिच का जन्म मैरीलैंड के बाल्टीमोर में हुई थी, जो कि यूएसए में है। शी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट in contemporary women's movement as a poet and theorist। एड्रियन रिच यानी कि इन्होंने कवि के रूप में और विचारक के रूप में समकालीन महिलाओं के आंदोलन में भाग लिए, जिसके कारण एड्रियन रिच बहुत प्रसिद्ध है। शी हैज पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, 3 collection of essays and other writings। इन्होंने कविताओं के 19 भाग प्रकाशित कर चुके हैं, 3 लेखों के समूह और साथ ही अन्य लेखन प्रकाशित कर चुके हैं। ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। इनके लेखनी में एक दृढ़ प्रतिरोध देखने को मिलता है, जो कि जातिवाद के क्षेत्र में होता है और सैनिक शासन के क्षेत्र में देखने को मिलता है। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वोमेन एक्सपीरियंसेस। यह जो कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर, इसमें एक महिला के उनके वैवाहिक जीवन में क्या दबाव होता है, क्या बाध्यताएं होती है, तो वो महिला क्या अनुभव करती है, मतलब एक वैवाहिक जीवन में एक महिला क्या दबाव, क्या बाधाएं अनुभव करती है, उन्हीं को संबोधित की है। पोएम को समझने से पहले यहाँ जो प्रश्न आई है पहले उसे समझ लेते हैं। तो बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। कहता है पोएम की जो टाइटल है, कविता की जो शीर्षक है, वो आपको क्या सुझाव देती है। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स। क्या ये आपको अन्य कविताओं के बारे में याद दिलाता है जो शेर के संबंध में होता है। मतलब क्या ये जो पोएम्स हैं, इसके जो टाइटल हैं, क्या आपको अन्य उन कविताओं के बारे में याद दिलाता है जो शेर के संबंध में होता है। अब हम लोग पोएम को समझते हैं। तो देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर्स prints across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। आंट जेनिफर ने हाथी दांत की सलाइयों से पट्टे पर अपने शेर को बनाए हैं। मतलब आंट जेनिफर जो है हाथी दांत की सलाइयों की सहायता से क्या किए हैं, पट्टे पर शेर बनाए हैं। यानी कि ये एक कढ़ाई की हुई शेर है, उसके शेर एक दीवार के ऊपर की ओर से छलांग लगा रहे हैं और हरे हरे जंगलों के ये निवासी चमकीले पीले पुखराज की तरह लग रहे हैं। ये शेर जो है हरे हरे जंगलों के निवासी चमकीले पीले पुखराज की तरह लग रहे हैं। They do not fear the man beneath the trees. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty। वे पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमियों से नहीं डरते। ये जो शेर जो हैं, पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमियों से नहीं डरते। मतलब देखिए, वो जो बनाया गया है, कढ़ाई की गई है, उसमें देखिए जो लोग हैं उससे ये नहीं डर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि ये तो एक
रियल नहीं है, ये तो कढ़ाई की गई बुनी गई शेर है। इसलिए बता रहे हैं कि ये जो शेर जो हैं वो पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमियों से नहीं डर रहे हैं। दे पेस इन स्लिक चिवाल्डिक सर्टेनिटी, वे निर्भीक होके शौर्यपूर्ण निश्चित के साथ दौड़ रहे हैं। वे निर्भीक होके निश्चय के साथ वो दौड़ रहे हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer की जो उंगलियां उनकी ऊन में तेजी से चल रही है, वे हाथी दांत की बनी हुई सलाइयां भी मुश्किल से खींच रही हैं। उनके पति यानी अंकल की शादी के फीते का बंधन आंट जेनिफर के हाथों पर भारी पड़ रहा है। उनका बीता वैवाहिक जीवन केवल कटु और असुहानी यादें छोड़ गया है। उसका बीता वैवाहिक जीवन केवल कटु और असुहानी यादें छोड़ गया है, जो कि आंट जेनिफर के हाथों पर ये भारीपन रूप से बैठा हुआ है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. जब चाची मर जाएगी तो उसकी आतंकित उंगलियां तब भी उन मुसीबतों से घिरी रहेगी जिन्होंने उसको अधीन कर रखा था, वश में कर रखा था। पट्टे या फलक पर जो शेर उन्होंने बनाए हैं, वे गर्वित भाव से, निडर से छलांग लगाते रहेंगे। आंट जेनिफर इस संसार में नहीं रहेगी, परंतु उसकी कला, उसके पट्टे पर बनाए गए शेर यूं ही छलांग लगाते रहेंगे।